हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि भारत देश में कोरोना की जो सेकंड लहर आ गई है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो अन्य अन्य राज्यों में बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये क्यों है, क्या है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो को मैं अपने दोनों चैनल में, टेक्निकल चैनल में भी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड वाले भी, यूट्यूब चैनल में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और फेसबुक, हर जगह अपलोड जरूर करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए। मैंने 2 से 3 दिनों से इस पर रिसर्च किया। दोस्तों, वैक्सीन, अभी जो महामारी चल रही है, जो जितनी समस्याएं चल रही है, उस सब का समाधान केवल और केवल वैक्सीन है। आप देख रहे हैं लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कितने परेशान हैं, कईयों के अपने चले गए, मतलब कि वो सब हो चुका है जो हमने कभी सोचा नहीं था। वो भी उस साल जब वैक्सीन अब हमारे पास आ गई है, उसके बाद भी। दोस्तों, वैक्सीन जो हमारे भारत में कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, वो पूरी तरह से बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा और रिसर्च के द्वारा बहुत ही ज़्यादा वो सटीक है, सही है और उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। कुछ लोग बोल रहे वैक्सीन से प्रॉब्लम है, तो उनको बता दें कि केवल और केवल एस्ट्राजेनेका जो नॉर्वे में लगी थी, उनमें वहाँ पे कुछ लोगों को, जो भी 50 ईयर्स के ऊपर के थे, उनके में ब्लड जो खून जमने की प्रॉब्लम आई थी, वो भी कुछ ही 1-2 देशों में हुआ था। लेकिन भारत की वैक्सीन में अभी तक लाखों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और आप देखें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई है। भारत की सरकार ने और अलग अलग और भी जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने भी रिसर्च के साथ बताया कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम अभी तक किसी को नहीं आई है। अब दूसरी बात ये, कई लोग बोल रहे कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन के 2 डोज है। और रिसर्च के अनुसार आप देखे होंगे, ग्राफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जब 2 डोज लग जाते हैं तो उससे 1 हफ्ते, 10 दिन, 30 दिन बाद आपको कोरोना होने के संक्रमण लगभग 99% खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि आपकी मृत्यु होना, डेथ होना या फिर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होने की कंडीशन 0% रहेगी आपको दोनों डोज लगने के 30 दिन बाद में। 1 डोज लगने के बाद आपको कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन आपको किसी भी तरह की उसमें बहुत ज़्यादा हानि नहीं होगी, बहुत सीरियसनेस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा आपको मृत्यु का डर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आपको कई लोगों के समझना पड़ेगा कि कोई वैक्सीन लगते साथ वर्क नहीं करती है। उसे इम्यूनिटी बूस्ट करने में, हर चीज़ करने में, आपके बॉडी में पूरी तरह से वर्क करने में उसे समय लगता है। तो उस चीज़ों को लेकर कई लोग अफवाह फैलाए हैं कि वैक्सीन वर्क नहीं करती है या वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो रहा है। तो अगर 1 डोज के बाद हो भी रहा है, या कुछ लोग बोल रहे हैं दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी हो रहा है, तो उससे ये समझ लीजिए कि उसमें किसी की मृत्यु नहीं होगी या बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन नहीं हो जाएगी जिससे कि स्थिति खराब हो जाए। वैक्सीन नहीं लगने पे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है और लोग उससे मर भी रहे हैं, तकलीफ में भी हैं। और हमारे भारत की दोनों वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है। आपको बता दी जाए, आप सर्च कर लीजिए खुद से, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, केवल उसी में ही ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आई थी और किसी में नहीं आई थी। और भी जो बाहर दूसरी वैक्सीन और भी लग रही है, 2-3 कंपनी की है, उनमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सभी देशों में वैक्सीन बहुत तेज़ी से लगाया जा रहा है, लेकिन भारत में वैक्सीन लग रही है, लेकिन कुछ लोग डर के वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तो वैक्सीन लगवाइए जाइए। और अभी जो 45 से नीचे वाले के भी धीरे से, अभी शायद हो सकता है कि 15 से 20 दिन हो चुके हैं 1 अप्रैल से, 45 वर्ष के ऊपर वालों को वैक्सीन लग रहा है। 20 दिन होने के बाद लगभग अब 25 के बाद, 30 के बाद के लोगों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला आप काम करिएगा, आप खुद को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को वैक्सीन लगवाइए। और उसके बाद ये समस्या, ये महामारी पूरी तरह जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से बचेगा तो समझ लीजिए वो खुद को तो संक्रमण कर ही रहा है, लेकिन वो अपने घर परिवार और आसपास के लोगों को भी संक्रमित करेगा। तो आप लोगों को वैक्सीन का डर खत्म हो जाना चाहिए। वैक्सीन से कोई डर नहीं, डर है कोरोना महामारी से। आप जो ब्लड क्लॉटिंग हुआ था नॉर्वे में, वो भी 5 लाख में 1 व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हुई, और वो भी 50 ईयर्स के ऊपर वालों को। उसके बाद वहाँ पे भी उसका सोल्यूशन हो गया, और वो जो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका की, वैक्सीन वहाँ पे लगवानी बंद कर दी गई, और वहाँ पे फाइजर की और मोनिका, बहुत सारी अलग अलग कंपनी की वैक्सीन है, वो वहाँ पे चालू कर दी गई। इसी तरह भारत में जो वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन लग रही है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप सभी लगवाइए और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जो सेकेंड वेव आई है, एक्चुअली में उसका कारण जो है वो यही है कि हम कुछ दिनों से, यानी मान के चलिए उस समय के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद, हम सभी
पूरे भारतवर्ष के लोग हर कोई लापरवाह हो चुका था। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण, हम अलग अलग विभिन्न भीड़ भाड़ के आयोजन, कार्यक्रम, हर चीज़ करवा रहे थे अलग अलग जगह पर, जिसकी हम पूरे डिटेल में बात मैं एक दूसरे वीडियो में कर चुका हूँ कि हर राज्य ने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, हर जनता ने, हर आम इंसान ने गलतियाँ की कि अब सब ठीक हो चुका है ये सोच के, और अचानक से सेकंड वेव आई और सबके सबको उतना नुकसान कर दी जितना 2020 में नहीं हुआ था। उससे ज़्यादा नुकसान, उससे ज़्यादा मृत्यु, उससे ज़्यादा संक्रमण 2021 में आज अभी है। और अभी की जो स्थिति है बहुत ही भयावह और ख़तरनाक है, जिससे निकलने के लिए, उभरने के लिए वैक्सीन ही, जो टीकाकरण है वो ही एकमात्र सबसे बड़ा उपाय है। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हजारों करोड़ों अरबों की हमारी जनसंख्या है, जिसका इलाज इतना जल्दी होना, आसानी से होना बहुत मुश्किल है। तो वैक्सीन लगाइए। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो पे स्पॉन्सर किया था वी हैकनॉन ने, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिजिटल की अलग अलग सर्विसेज देते हैं, जाइए देखिए, कुछ आपके काम की होगी सर्विसेज, पर जाके क्लिक करिए। और आप हमारे इस चैनल में अगर YouTube से जुड़े हैं तो YouTube में सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल दबाइए। हमारे और भी चैनल है, इंस्टाग्राम में हमारी आईडी है, आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।